दोस्तों आज की संडे वीडियो बहुत खास होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि आपके यहाँ पर जनवरी फरवरी में आपके एग्जाम होने वाले हैं और उन एग्जाम को लेकर कई सारे विद्यार्थियों ने मुझे कमेंट करके अपने सवाल पूछे हैं और हो सकता है कि उन्होंने जो सवाल पूछे हैं वही सवाल आपका भी हो। तो यहाँ देखा जाए आज का संडे वीडियो देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ देखा जाए आपको कई सारी ज़रूरी जानकारी मिलने वाली है। आपको आने वाले एग्जाम में और साथ में आपको कई सारे सवालों के जवाब आपको यहाँ पर वीडियो में आपको मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम हिरा शर्मा। अगर आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले टाइम में आपको हर तरह का अपडेट आपको मिलता रहे। तो दोस्तों हर संडे की तरह जो मैंने पिछले संडे भी एक पोस्ट किया था जिस पे आपने कई सारे सवाल पूछे हैं, और ये सवाल क्या है, सुपर डुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपने पूछे हैं, और ये वो सवाल है जो आप में से कई सारे विद्यार्थियों के सवाल है। तो यहाँ देखा जाए अगर किसी का सवाल का जवाब मिलेगा तो कहीं ना कहीं आपको भी जवाब मिलेगा। अगर आपको वो सवाल नहीं है तो कहीं न कहीं आपकी जो नॉलेज है इंक्रीज़ होगी, आपको जानकारी मिलेगी। तो यहाँ पर देखा जाए इस वीडियो को देखकर आपको घाटा नहीं होने वाला। अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हैं तो आपको कोई लॉस नहीं होगा, आपको फ़ायदा ही होगा। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं, आपके सवाल हमारे जवाब। बात करें यहाँ पे हम मुकेश कुमार की, तो इनका पहला सवाल हमारा बनता है, इनका सवाल बनता है हमारा पर, सर क्या हर साल का प्रैक्टिकल में सेम क्वेश्चन होता है? एक सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल के लिए मिनिमम कितना प्रैक्टिकल लिखना होगा? तो यहाँ देखा जाए हर साल प्रैक्टिकल सेम हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये डिपेंड करता है आपके प्रैक्टिकल सेंटर के ऊपर कि वो आपका प्रैक्टिकल किस हिसाब से लेना चाहे। तो यहाँ देखा जाए आपको प्रैक्टिकल वाले दिन आपको क्या होता है, लिखने के लिए आपको 4 पेज की शीट मिलती है, जिसमें आपको यहाँ पर आपको कहा जाता है कि उसमें आपको कम से कम 2 क्वेश्चन आपको करने के लिए आपसे यहाँ पर कहा जाता है। तो डिपेंड करता है कि आपके एग्ज़ाम सेंटर के ऊपर, आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम सेंटर के ऊपर कि वो किस हिसाब से आपको क्वेश्चन देना चाहे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल जो कि हमारा बनता है, रिदम व्लॉग्स एंड वाइन्स, इनका सवाल बनता है, सर हॉल टिकट कब तक आएगा? 10 प्लीज रिप्लाई। तो यहाँ देखा जाए पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपका जो प्रैक्टिकल हॉल टिकट है कब आने वाला है। तो यहाँ देखा जाए जिसके चांस है यहाँ पे हमारा पर दिसंबर लास्ट में आने के लिए, किसके चांस के बहुत कम है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो चांस है वो हमारे बनते हैं अगले महीने जनवरी, 10 जनवरी के आसपास आपके बनते हैं, यानी कि 10 जनवरी के आसपास आपका प्रैक्टिकल हॉल टिकट आ जाएगा। उसके कुछ टाइम बाद हो सकता है कि आपका थ्योरी का हॉल टिकट भी आ जाए, या हो सकता है कि कंबाइन करके दोनों ही आ जाए। और इन्हीं का यहाँ पे हमारा पर दूसरा सवाल है, इन्हीं का यहाँ पे हमारा पर दूसरा सवाल है, सर मैंने अभी एग्ज़ाम फीस सबमिट करी है, तो फिर एग्ज़ाम जैन फेब में होंगे, लेकिन एग्ज़ाम ऑफलाइन होंगे या ऑनलाइन? और सर मेरा कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम है, पास हो जाऊंगा इस बार सर, प्लीज़ रिप्लाई। तो यहाँ देखा जाए आप अपनी ऑलरेडी एग्ज़ाम फीस सबमिट कर चुके हैं और आपके एग्ज़ाम जनवरी फरवरी में है, और यहाँ देखा जाए आप यहाँ पूछना चाहते हैं कि यहाँ पर एग्ज़ाम ऑनलाइन हो गए या ऑफलाइन हो गए। तो अभी तक हमारे यहाँ पर ऑनलाइन होने वाला ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं है, और ना ही इस चीज़ को लेकर अभी तक प्लानिंग की गई है। तो यहाँ पर देखा 99% चांस है कि आपके जो एग्ज़ाम होंगे वो यहाँ पर आपके ऑफलाइन ही होंगे। तो दूसरा आपने सवाल पूछा है कि आप पास होंगे या नहीं होंगे, तो डिपेंड करता है, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस हिसाब से अपनी तैयारी करते हैं, कितना अच्छा आप एग्ज़ाम देकर आते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपने कितनी अच्छी तैयारी करते हैं, कितना अच्छा एग्ज़ाम देने जाते हैं। तो डिपेंड करता है आपके ऊपर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यहाँ पे हमारा पर एक और सवाल बनता है, और ये सवाल हमारा बनता है हर्ष कुमार। इनका सवाल हमारा बनता है, सर एग्ज़ाम में फ़ोन ले जा सकते हैं क्या? अगर नहीं तो फ़ोन किसको जमा करना होगा? तो यहाँ पर देखा जाए जब अपने एग्ज़ाम देने जाते हैं तो स्ट्रिक्टली कहा जाता है कि आपको जो है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट अलाउ नहीं है। आपके पास अगर डिजिटल वॉच है तो वो आपको अलाउ नहीं है, आपके पास सेल फोन है वो अलाउ नहीं है, या किसी तरह का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आपको अलाउ नहीं है। यहाँ तक कि एक छोटा सा कैलकुलेटर भी आपको अलाउ नहीं है। तो जब अपना एग्जाम देने जाते हैं तो वहाँ पर आपको अपना कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आपको नहीं ले जाना। प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल में चल सकता है वहाँ पर, लेकिन क्या थ्योरी वाले में बिल्कुल भी नहीं चलेगा। तो यहाँ पर आपको अगर ले जाते हैं तो वहाँ पर आपका रिस्क है कि आप अपना कोई ना कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ले जा रहे हैं, तो वो आपके ऊपर जिम्मेदारी है, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती। तो यहाँ एग्जाम सेंटर वालों की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो आपके मोबाइल रखने की व्यवस्था करें। आप अपने साथ में किसी फ्रेंड्स को ले जा सकते हैं, जिससे आप एग्जाम सेंटर के बाहर अपना खड़ा कर सकते हैं और अपना मोबाइल दे सकते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए छोटा सा तरीका है जो आप ये कर सकते हैं कि आपके पास जो भी वैल्यूबल कोई चीज़ है इस तरह की, तो आप एग्ज़ाम में जाने से पहले अपने किसी रिलेटिव को या किसी फ्रेंड्स को वो चीज़ दे दीजिए और अपना फिर एग्ज़ाम देने अंदर जाइए। इस वक्त यहाँ पे हमारा अगला सवाल बनता है, अगला सवाल हमारा बनता है एस एस। इनका सवाल बनता है, इन एन ओ एस 12th क्लास आई हैव टेकन 6 सब्जेक्ट
I mean chemistry, English, environmental science, mathematics, geography, physics, and also paid exam fees for all subjects for public exam, which will be held in January, February 2021. I have submitted TMA for all subjects. Now I am not willing to appear in environmental science exam. If I will pass in other 5 subjects, then I will pass in exam or not. Please inform. तो डेफिनेटली यस। तो यहाँ पर देखा जाए आप जो बिल्कुल पास हो जाएंगे, क्योंकि आपने 6 सब्जेक्ट लिए हैं। उन 6 में से एनवायरमेंटल साइंस है जिसका आप एग्ज़ाम नहीं देना चाहते, तो अब बाकी एग्ज़ाम देते हैं, बाकी आपके 5 सब्जेक्ट क्लियर हो जाते हैं तो आपको पास कर दिया जाएगा। क्योंकि यहाँ पर देखा जाए 5 से ज़्यादा सब्जेक्ट लेने का मतलब ही क्या होता है, उनको एडिशन में डालना। कि यहाँ पर देखा जाए आपने सब्जेक्ट वो किस में चला जाएगा, एडिशन में। अगर आपने 5 सब्जेक्ट क्लियर कर लिए, जिसमें जो मैं आपको देख रहा हूँ कि आपने जो है आपने सब्जेक्ट लिए है जिसमें अपना आप एनवायरमेंटल साइंस छोड़ना चाहते हैं, और बाकी 5 आप क्लियर कर लेते हैं, पास, कोई दिक्कत नहीं। इस बार यहाँ पे हमारा अगला सवाल बनता है हमारा पर रश्मि कौशिक। तो रश्मि कौशिक है, इनका सवाल हमारा बनता है, गुड मॉर्निंग सर, बुक्स नहीं मिल रही है, प्रैक्टिकल फाइल कैसे बनाएं और एक सब्जेक्ट में कितने प्रैक्टिकल लिखने होते हैं। फिजिकल एजुकेशन की हिंदी मीडियम की ना तो बुक्स ऑनलाइन है ना मार्केट में, प्रैक्टिकल और थ्योरी कैसे तैयार करें। स्टडी सेंटर ठीक से बात नहीं करते, प्लीज़ कोई सॉल्यूशन बताएं, थैंक्स। तो यहाँ देखा जाए फिजिकल एजुकेशन जो सब्जेक्ट है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अभी नया सब्जेक्ट है, जिसमें हमारा पे क्या होता है कि 70 नंबर की थ्योरी होती है और 30 नंबर का आपका यहाँ पर प्रैक्टिकल। लेकिन क्या अभी तक इसके ऊपर बहुत सारी अभी तक बुक्स अभी तक कहीं भी अवेलेबल नहीं है, और यहाँ पे हमारा देखा जाए इसकी तैयारी कैसे करें, तो जल्दी वैसे मैं देखा जाए इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा। लेकिन यहाँ पर देखा आपका छोटा सॉल्यूशन है कि यहाँ पर देखा जाए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अनुराग सर है, उनका नंबर दे रखा है, आप उनको फ़ोन करिए। आप उनसे जो फिजिकल एजुकेशन की जो गाइड है, सिंपल पेपर्स है, या कोई ना कोई हेल्प बुक है, तो उसके बारे में आप उनसे बात कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको वो जरूर हेल्प करेगी आपको फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट को लेकर। तो जो भी गाइड होगी, सैम्पल पेपर्स होगा, जो भी होगा वो आपको जो है डिलीवर कर दिया जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल जो कि हमारा बनता है टीनू चौहान। तो टीनू चौहान है, इनका सवाल हमारा बनता है, NS 12th में अगर 7 सब्जेक्ट लिए हैं और एग्ज़ाम 5 के ही दे तो क्या हम पास माने जाएंगे। तो यहाँ देखा जाए आपने 7 सब्जेक्ट लिए हैं, 5 सब्जेक्ट क्लियर कर लेते हैं, पास आप तभी माने जाएंगे जब उसमें मैक्सिमम 2 से ज़्यादा लैंग्वेज ना हो। यहाँ पर 2 से ज़्यादा लैंग्वेज ना हो तो आप पास माने जाएंगे। अगर आपने हिंदी ले लिया, इंग्लिश ले लिया, संस्कृत ले लिया, और उसके बाद आपने जो है सपोज ज्योग्राफी, पेंटिंग क्लियर कर लिया, तो आप पास नहीं होंगे, क्योंकि मैक्सिमम 2 ही लैंग्वेज काउंट होती है। तो आप मैक्सिमम 2 ही लैंग्वेज काउंट करके और बाकी जो सब्जेक्ट है उनको लेके आप पास हो सकते हैं। अगर इन केस आपने हिंदी, इंग्लिश पास कर लिया और दूसरी कोई लैंग्वेज नहीं है, बाकी कोई और सब्जेक्ट है, आपके हिस्ट्री है, पॉलिटिकल है, सोशियोलॉजी है, इकोनॉमिक्स है, कोई भी है, लेकिन लैंग्वेज नहीं है, तो ऐसे में बाकी 3 सब्जेक्ट क्लियर होने पर आपको पास कर देंगे। या आपने एक लैंग्वेज क्लियर कर ली, अब बाकी कोई आपने 4 सब्जेक्ट क्लियर कर लिए तो भी आपको पास कर देंगे। तो यहाँ देखा जाए आप कोई 5 सब्जेक्ट क्लियर करने पर पास हो जाएंगे, लेकिन जिसमें क्या मैक्सिमम 2 ही लैंग्वेज काउंट होगी। तो ये सिंपल सा जवाब बनता है आपका। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यहाँ पे हमारा पर अगला सवाल बनता है दुर्गेश सिंह। तो इनके यहाँ पे हमारा पर जो सवाल बनता है, सर मुझे एनओस का सिलेबस समझ नहीं आता, एग्ज़ाम के लिए कौन से चैप्टर पढ़े और कौन से नहीं, और अभी तक बुक्स भी नहीं मिला। मेरा सब्जेक्ट क्लास 12th हिंदी, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, हिस्ट्री, पेंटिंग है। क्वेश्चन नंबर 2, सर हिंदी का कोई वीडियो एक प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चन पेपर के वीडियो अपलोड कर दीजिए, इससे एक आइडिया मिल जाएगा किस क्वेश्चन को कैसे करना है, प्लीज़ सर। सर यूट्यूब पर एक भी सॉल्व क्वेश्चन पेपर का वीडियो नहीं है, सो प्लीज़ सर। तो यहाँ देखा जाए आपको बिल्कुल भी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी देखा जाए जो आपके सब्जेक्ट है इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, और वहाँ क्या है कई सारे सब्जेक्ट है, आपके हिंदी, इंग्लिश, आपके साइकोलॉजी, आपके पॉलिटिकल साइंस, आपके यहाँ पर सोशियोलॉजी, आपके यहाँ पर ज्योग्राफी, जो भी आपके सब्जेक्ट है आपको ऑलमोस्ट वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ देखा जाए मैं आपको यहाँ पर पहले तो बताना चाहूँगा कि जो भी सब्जेक्ट है
तो आपको हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में आपको उन सब्जेक्ट की वीडियो आपको मिल जाएगी, आप उनसे एग्जाम की तैयारी काफ़ी अच्छी कर सकते हैं। इसके अलावा देखा जाए जैसा कि आप यहाँ जानना चाहते हैं हिंदी के बारे में, तो यह हिंदी को लेके मैंने एक स्पेशल वीडियो बना रखी है, जो मेन वैसे देखा जाए ज़्यादा नहीं है, 3 वीडियो है जिसमें सारे मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कराए हैं, और 3 वीडियो ऐसी है जिसमें मैंने यहाँ पर एक पाई चार्ट, एक दंडारेख और एक वृषारेख ये बताया है, क्योंकि ये भी आपके यहाँ पर 4 नंबर का आता है। तो कुल मिला के देखा जाए 8 वीडियो है। अगर आप उन 8 वीडियो को अच्छे से कर लेते हैं तो आपका पास होना पक्का। तो उन वीडियो को जो अच्छे से करिए, समझिए और जैसा बताया जाता है आप वैसा करिए। एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन छोड़ के मत आइए, सारा करके आइए, बड़ा मन करिए। 3 घंटे तक आपका पेन चलते रहना चाहिए। अब 3 घंटे तक आप पेन से लिखते रहिए, खाली मत बैठिएगा, खाली मत छोड़िएगा, सारे क्वेश्चन का अटेम्प्ट करके आइए। जैसे जैसे आपको बताया गया है वैसा वैसा आप करिए, तो आपका पास होना पक्का। तो दोस्तों देखा जाए आज मैंने यहाँ पर आपके कई सारे सवालों के जवाब दिए, जो क्या है कई सारे विद्यार्थियों के सवाल है। और यहाँ देखा जाए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके अपने एग्जाम की तैयारी काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं, एग्जाम में काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं, अपने पास होने के चांस बढ़ा सकते हैं और परसेंटेज आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो दोस्तों अब मैं एक नया पोस्ट करूंगा जिस पर आपको क्या करना है, अपने सवाल पूछने हैं, और उन सभी सवालों को लेकर मैं अगले संडे वीडियो में आऊँगा और आपके कई सारे सवालों के जवाबों को बताऊँगा, क्योंकि आपके जो सवाल है वो सभी के सवाल है। आपको जवाब मिलेगा तो लगभग सभी को जवाब मिलेगा। और इन वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।